For translation of present perfect continuous tense, and for translation you must know the both the tense structure in Urdu as well as in English. So in Urdu, for this tense you will recognize this tense as फेल हाल मुकम्मल जारी में काम एक अरसा से मौजूदा ज़माना तक जारी रहता है। मीन्स के एक अरसा के पहले जो काम शुरू हुआ होता है वो एक मौजूदा ज़माना तक जारी रहता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि इस टेंस को हम परफेक्ट भी कहते हैं और कंटिन्यूअस भी कहते हैं। अब इसका नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शन स्टार्टेड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड कंटिन्यूज टिल नाउ। दैट्स व्हाई ये रीज़न है इसमें कि हम इसको परफेक्ट क्यों कहते हैं और देन कंडीशनल कंटिन्यूस क्यों कहते हैं, बिकॉज़ दोनों इसके एस्पेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे फुलफिल हो रहे होते हैं। सो इस टेंस की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं देन अब यहाँ पे ये है, इट्स अ परफेक्ट टेंस, इट्स अ कंटिन्यूस टेंस, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। अब इसके रीजन यहाँ पे लिखे, इट इज यूज्ड फॉर एक्शन स्टार्टेड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड कंटिन्यूस टिल नाउ। तो इसीलिए इसको फेल हाल मुकम्मल जारी भी कहते हैं तो उर्दू में। अब हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश, देन इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं इन इंग्लिश सो दैट यू कैन ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इजीली। As the structure of this this tense, as far as the structure of this tense, जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं इन इंग्लिश तो आप इसको देख लें। इन इंग्लिश दिस सेंटेंस कैन बी रिटन एज, ये आपके पास आ गया, यहाँ पे आप इसको देख लें इंग्लिश में किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और हम ट्रांसलेशन में इस टेंस को यूज करते हुए सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएं, तो ये यहाँ पे एक कंप्लीट प्रोसेस जो कि आप इजीली कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे जो शो हो रहा है इसमें लेट मी ज्वाइन, और ज्वाइन कर लेता हूँ सबको ताकि फिर हम कंटिन्यू कर सकें। Okay जी, now let's see that how can we make the sentence in present perfect continuous tense। इसमें जब आप उर्दू का सेंटेंस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं इस पूरी स्लाइड को ताकि आपका वो क्लियर हो जाए पोर्शन। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके लिए आपने जो उर्दू में सेंटेंस जब आपके पास आएगा तो इसको इंग्लिश में बनाने का तरीका ये है। अब फर्स्ट देखें, हमने इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट इज द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। सो फॉर दिस टेंस आल्सो सब्जेक्ट, फर्स्ट स्टेप कि आपके पास सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल तो सब्जेक्ट इज आई, देन मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद जो ऑक्सिलरी यूज होते हैं हैव बीन और हैज बीन होता है, तो आई के साथ हैव आता है तो इसलिए आई हैव बीन, then first form plus ing, I have been, for example I have been reading, then object आएगा, means के reading what, अब मैं क्या रीड कर रहा था, reading a book, then हम sense और for यूज करेंगे। अब sense कहाँ पे यूज करते हैं, for कहाँ पे करते हैं, तो ये सिचुएशन भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो आपको जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई भी सेंटेंस आएगा उसको आपने इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करना है देन यू विल यूज दिस स्ट्रक्चर। This is the sequence for the English translation of these type of sentences. Then another example यहाँ पे है ताकि आपको इससे आइडिया और क्लियर हो जाए कि if the subject is we, we have been,
देन फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जांपल वी हैव बीन प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट ये होता है कि सब्जेक्ट जो आप जो काम कर रहे होते हैं वो क्या है। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, देन सेंस फॉर यूज करेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ से इट बिकम्स क्लियर दैट we can make the sentences by using present perfect continuous tense, और इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस इंग्लिश में बनेंगे उसमें स्ट्रक्चर ये होगी। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि उर्दू में हमें कैसे सेंटेंसेस मिलेंगे, क्योंकि हम आपने ट्रांसलेशन करनी है। अब इससे पहले उर्दू सेंटेंस से पहले यहाँ पे है इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा दैट हाउ टू यूज अ सेंस और फॉर, वेयर वी विल यूज सेंस और वेयर वी विल यूज फॉर। इसका यहाँ पे है कि आप सेंस को कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन जापान सिंस 2012। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं सेंस को यूज किया हुआ है। अब ये क्यों किया हुआ है इसको हम देखेंगे। देन एक साइड पे आपके सामने जो स्लाइड है इस पे देख लें, तो मैं सबको एडमिट कर लूँ ताकि फिर हम इसको कंटिन्यू कर लें। अब हाँ, सेंस फॉर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो आप पहले इसको देख लें सेंस कहाँ पे है। ये बेसिक आपके टेंसेस हैं। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम। फर्स्ट यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम प्लस नंबर के लिए यूज होता है प्लस टाइम वर्ड के लिए यूज होता है। जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाए, टाइम का नंबर दे दिया जाए फॉर एग्जांपल 2 इयर्स का, और टाइम का आपको वर्ड दिया जाए फॉर एग्जांपल फॉर 6 मंथ, फॉर 2 इयर्स, ये नीचे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। सो इन दिस केसेस वी विल यूज फॉर एग्जांपल लास्ट में एग्जांपल में देखें तो फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपको कि 10 मिनट्स का। देन फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे का ड्यूरेशन है, तो ये एक पीरियड आपको दिया हुआ है। फॉर 5 डेज, अब देखिए 5 दिन का स्पेन है, ये भी पीरियड ऑफ टाइम दिया है। फॉर 6 मंथ, ये भी आपको एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। यानी जहाँ से आपको इजीली आप देख लें कि आपको टाइम क्लियर हो जाए कि तो वहाँ पे हम उसको फॉर को यूज करते हैं। जहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम को पता ना चल रहा हो, यूज द सेंस फॉर। इसका आगे देखें तो फॉर 3 इयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज। अब 2 सेंचुरीज आप इजीली गेस कर सकते हैं कि पिछली 2 सेंचुरी जो है उससे ये काम हो रहा है। आप 2 घंटे की अगर बात करते हैं तो हमें पता है पिछले 2 घंटे से ये हो रहा है, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है। देन फॉर सेंस पे अगर आप आते हैं, सेंस में अब देखें सेंस स्टार्टिंग पॉइंट, अ टाइम और डेट, तो इसके लिए यूज होते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अंटिल नाउ। पास्ट में स्टार्ट हुई और अब तक कंटिन्यू है। सेंस इज मोस्टली यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेस। अब इनको इन टेंसेस को हमने पहले भी किया कि इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स दे आर कंटिन्यू, परफेक्ट मीन दे आर आल्सो परफेक्ट। अब यहाँ पे सेंस की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ही हैज बीन ईटन सिंस 7 o'clock। अब सेंस हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें टाइम का क्लियर पता ना हो। फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस आपको उर्दू में आता है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। अब सुबह से कब से पढ़ रहा है? सुबह तो 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। अब सुबह 5 से पढ़ रहा है, 7 से पढ़ रहा है, 6 से पढ़ रहा है, ये टाइम हमें नहीं पता चल रहा, तो हम यहाँ पे सेंस यूज करेंगे। इसी तरह से वो मंडे से पढ़ रहा है, कौन सा मंडे, 2020 का, पिछले वीक का, या कौन सा, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। सो हम यहाँ पे सेंस यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे है मंथ का लिखा हुआ है कि वो फरवरी से पढ़ रहा है, तो फरवरी कौन से वाली, तो ये हमें इस पे क्लियर नहीं है, तो इसमें हम सेंस यूज करेंगे। सर, जिस तरह आपने बात की है कौन सी फरवरी, इस तरह सेंचुरी भी कौन सी सेंचुरी, फॉर 2 सेंचुरीज है, कौन सी सेंचुरी कौन, हाँ ये भी अब तो क्लियर नहीं हो हाँ, रही इसमें। इसमें जब आप सेंचुरीज करते हैं तो हम परफेक्ट जी जब बात कर रहे होते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स के वो, इसका सेंटेंस इस तरह से होगा, वो 2 सेंचुरी से काम कर रहा है। अब 2 सेंचुरीज क्लियर हो रहा है कि अभी जारी है, जारी है, तो इसका मतलब पिछली 2 ही होंगी, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। प्रोग्रेसिव मीन्स ये कंटिन्यू है। सो कंटिन्यू के लिए हम पिछले 2 ही कंसीडर करते हैं। तो 2 सेंचुरी से ये पता चल जाता है कि आपकी कौन सी सेंचुरी है। ऐसे पता चल जाता है क्योंकि सेंटेंस इस टेंस में ऐसे आता है कि वो 2 सेंचुरी से लिख तो नहीं कोई और आप ले लें, वो 2 सेंचुरी में रावलपिंडी में रह रहा है।
अब देखें 2 सेंचुरी में और रहा है, मतलब अभी भी है, और 2 सेंचुरी, इसका मतलब पिछली 2 सेंचुरी, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। लेकिन जब आप मंडे पे आते हैं, वो मंडे से कर रहा है, कौन सा मंडे, यहाँ पे तो कोई क्लियर नहीं हो रहा कौन सा मंडे है। तो इसलिए आप इसको जहाँ पे फिक्स टाइम आपको दिया जाए वहाँ पे फॉर यूज करते हैं, जहाँ पे टाइम लैप्स हो तो वहाँ पे हम सिंस यूज करते हैं। देन आप देखें सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, अब यहाँ पे टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आपको गिवन नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम ये यूज करते हैं। देन इसी तरह से हम जब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करेंगे, देन यू विल सी कि इनका यूज हम उर्दू सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। सो सेंस और फॉर के लिए सिंपल, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए, वो 1980s में लाहौर में रह रहा है, तो वो सुबह से वो शाम से वो इस तरह की सिचुएशन आए तो सेंस यूज करते हैं। फॉर जहाँ पे आपको अगर ये आता है वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो पता है पिछले 2 फॉर 2 आवर्स यूज करेंगे। तो इस तरह की आगे सिचुएशन आ रही हैं, तो हम इनको देखते हैं कि हमने इसको कैसे मॉडिफाई करना है। अब यहाँ पे आपको किस तरह के टेंसेस सॉल्व करना होंगे, तो ये यहाँ पे है फर्स्ट सेंटेंस, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। अब इसको देखें, चूंकि इसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टेप है जो आपने वहां से देख के एज इट इज कॉपी करने हैं, क्योंकि वहां पे सॉल्व है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो आएंगे वो सॉल्व है, आप वहां से सेंटेंस लिखें और उसको नोटबुक में लिखते जाएं साथ साथ। अब उससे पहले ये लास्ट स्लाइड है, इसमें ये वो 2 घंटे से पढ़ रही है, आपको ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। अब देखें पढ़ रही है लिखा है, बट पीछे जो सेंटेंस है, चूंकि जो मैंने पिक्चर उठाई है तो इसमें मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका ही नहीं होगा, ये शी होगा, क्योंकि आगे उसने रही है लिखा है, तो यहाँ पे रहा होना चाहिए था। तो अगर सपोज के यहाँ पे रहा है तो आप इसको लिखें वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसका होगा ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बिकॉज 2 घंटे हमें पता है पिछले 2 घंटे से वो पढ़ रहा है। इसी तरह सुबह से बारिश हो रही है, अब कहाँ कौन सी सुबह से बारिश हो रही है, तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो आप लिखेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऊपर वाले में फॉर था, इसमें सेंस था। अब इसी तरह से वो सुबह से काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। एंड लास्ट का देखें, वो 1 घंटे से आपको टाइम दे दिया, जहाँ पे आपको टाइम दिया जाए वहां पे आप फॉर यूज करेंगे, तो आप इसको फॉर किया। अब बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, दिस वाज द लास्ट स्लाइड फॉर द प्रैक्टिस। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन कुछ है वो ले लेता हूँ ताकि आप फिर उसको सॉल्व करें। सर ये लिखना है? आपने ये नहीं लिखना, इसके बाद एक स्लाइड आएगी वो आपने लिखनी है, वो एक्सरसाइज है आपकी, वो आपने सारी उसी से उठा के लिखनी है, तो वो ओके आप सर, लास्ट टाइम में ही लिखेंगे। ठीक है। सर वो एक्सरसाइज पेज नंबर 84 वाली है जो अभी हमने करनी है, तो हम स्टार्ट कर दें वो करना। अभी नहीं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो करवाता हूँ ना, आप देख लें कौन सी है। एक्सरसाइज सॉल्व है, अभी जो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ सर उसके परफेक्ट अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली है ना? आपके पास कौन सा सेंटेंस है पहला एक्सरसाइज में? अकबर अकबर कई घंटे से पहाड़ याद कर रहा है। मैं स्लाइड को नेक्स्ट करता हूँ, आप देखें क्या यही है। ये देख लें, मेरे पास ये है, बिल्कुल यही है। यस सर, आप यही उसको है यही सॉल्व है। करते जाएं और सर यहाँ आप पे रीड भी सॉल्व है। करिए। यहाँ पे सॉल्व है पड़ी हुई, ठीक है हाँ ये सर। सॉल्व है, तो आप यहाँ से देख के इसको कॉपी करना है, और इससे सिर्फ क्योंकि टेंस हमने डिस्कस कर लिया है, सो इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप इसी दौरान सॉल्व करते जाएं और साथ में आप इसको ओके सर, क्वेश्चन थैंक आता तो पूछ सकते हैं, ठीक है। यू। सर ये सारी सॉल्व करनी है? टोटल 15 सेंटेंसेस हैं, आपने लिखना है, यहाँ से देख के कॉपी करना है। अगर अभी आप साथ साथ कर देते हैं तो ठीक है, या फिर हम अभी इसको सिर्फ रीड कर लेते हैं, आप बाद में फिर रिकॉर्डिंग खोल के सर हम लिखेंगे। अभी रीड कर लेते हैं। अभी कर लेते हैं। सर अभी कर लेते हैं, लिख लेते हाँ हैं। कॉपी कर लें, अभी बाद में टाइम नहीं होगा। ये ऐसे ही है, आप इसको करते जाएं।